नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 4 है। हड़प्पन संस्कृति को हम डिस्कस करना है। उसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो हड़प्पा संस्कृति का मिताथल। मिताथल आधुनिक भिवानी जिले में पड़ता है। यहाँ का पूरा स्थल गांव से 1.5 किलोमीटर पश्चिम में एक नहर के किनारे स्थित है। मिताथल पूरा स्थल पर 2 टीले हैं। ऊंचा प्रमुख टीला पूर्व दिशा में तथा निम्न टीला पश्चिम दिशा में स्थित है। इन दोनों टीलों के बीच लगभग 20 मीटर का फासला है। प्रमुख टीले का क्षेत्रफल 150 गुना 130 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। दूसरा टीला नीचा है, इसका क्षेत्रफल 300 गुना 175 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर। टीले के पूर्व में एक 200 मीटर का कटाव है जो प्राचीन समय में यहाँ नदी बहने का परिचायक है। मतलब यहाँ पर प्राचीन समय में नदी बहती थी। मिताथल का प्रस्थल उस वक्त प्रकाश में जब 1915-16 में गुप्त शासकों का एक संग्रह यहाँ प्राप्त हुआ। तो गुप्त शासकों का संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? मिताथल से। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। 1965 ईस्वी में यहाँ तांबे के 2 हारपून मिले। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा। तांबे के 2 हारपून कहाँ से मिले? मिताथल से। 1965 में इस टीले के पास से नहर खोजते समय 13 रिग मिले। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। बाद में पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरज भान ने पूरा स्थल का सर्वेक्षण करके इससे प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इसका उत्खनन करने का निश्चय लिया। सूरज भान ने इसका उत्खनन किया। पंजाब विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर है ये स्टूडेंट जो उस समय खुदाई से एक योजनाबद्ध बस्ती आई है। तो ये भी पूछ लेंगे कि योजनाबद्ध बस्ती आपको कहाँ मिली है? तो मिताथल से। यह नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया लगता है। चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें 1.5 मीटर से 3.1 मीटर तक चौड़ी और गलियों के दोनों ओर घर बने हुए थे जिनके बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से मिली अधिकतर ईंटें 10 गुना 20 गुना 30 सेंटीमीटर का की। ऐसी ही ईंटें कालीबंगा राजस्थान से भी प्राप्त हुई हैं। तो इतना मटेरियल आपको मिलेगा मिताथल से। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो मैंने बता दिया क्या क्या मिताथल से क्वेश्चन बनेंगे। जो अगला पुरातात्विक स्थल है आपका वो है बनावली। बनावली का पुरास्थल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह टीला फतेहाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। बनावली का पुरास्थल गगर के एक सहायक नाले के बहाव के क्षेत्र में आता है। गगर को ऋग्वैदिक सरस्वती के रूप में जाना जाता है जो कि अब सूख चुकी है तथा केवल बरसाती नाले के रूप में उसकी एक शाखा यहाँ पर है जिसे रंगोई नाला कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगोई नाला किसकी शाखा है? गगर नदी की एक शाखा है। यह टीला 1 से 1/4 किलोमीटर वर्गाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। आसपास के धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। इस स्थान का उत्खनन हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बनावली का उत्खनन किसने किया था? 1974 में हरियाणा पुरातत्व विभाग ने किया था। प्रारंभ किया था और बाद में कई सत्रों में किया जाता रहा, फिर तो चलता ही रहा। खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई से पता चला कि बनावली एक अच्छा खासा नगर था जो कि सुनिश्चित योजना के तहत बसा हुआ था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग बड़ा और महत्वपूर्ण लगता है। यहाँ संबद्ध अधिकारी व बड़े लोग रहते होंगे। पूर्वी भाग जो साधारण सा है जहाँ सामान्य जन रहते होंगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन था। एक जगह कम्युनिटी अलग तरह की, एक तरह अलग, जैसे अब अपने सेक्टरों में होता है। सेक्टरों में अलग है, कॉलोनियों में अलग है। नगर में काफ़ी सड़कें हैं। इनमें से जो उत्तर से दक्षिण जाती है वो सीधी है और पूर्व से पश्चिम जाने वाली तंग है। ऐसा संभवतः पश्चिम तेज हवा और दक्षिण पूर्व मानसूनी वर्षा के प्रभाव से बचाव के लिए किया गया होगा। मकान बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं जो कि सड़कों के दोनों ओर बने हैं। जहाँ पानी का प्रयोग अधिक होता है वहाँ तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो पक्की ईंटों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है बनावली में, पर शेष जगह कच्ची ईंटें इस्तेमाल की गई है। इन ईंटों का आकार ये आपको दिया हुआ 6 गुना 12 गुना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका बनावली फतेहाबाद। उसके बाद आता है राखीगढ़ी। पुरास्थल हिसार जिले की आसी तहसील में स्थित है। यह ऋग्वैदिक दृष्टदती नदी के भाव पर स्थित है। किस नदी पे है? तो ये आपका नाम पूछ लेगा, नदी का नाम दृष्टदती। यह उत्तरी भारत में हड़प्पा का सबसे विस्तृत पुरास्थल है। सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी भारत में हड़प्पा का। यह स्थान हड़प्पा से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, कालीबंगा से 190 किलोमीटर, बनावली से 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। डॉक्टर फड़के के अनुसार स्थल की स्थिति और विशालता को देखते हुए हड़प्पन लोगों की पूर्ववर्ती राजधानी मालूम होती है। फड़के ने इसको राजधानी भी बताया। आजकल स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। अभी भी इसमें खुदाई चल रही है तो इसको आप अलग से, राखीगढ़ी को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो लेटेस्ट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा जितना इस बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आती है भाई आपकी बालू गाँव हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कैथल में है। कैथल कस्बे से दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का पूरा कल बालू गाँव से उत्तर में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन 1973 में डॉक्टर सूरज भान ने तथा एक अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर जिम जे सैफर ने जब इस परिस्थल को खोजा उस समय इसका क्षेत्रफल 210 गुना 180 मीटर था तथा इसकी ऊंचाई आसपास के खेतों से 4 से 1/2 मीटर थी। सर्वेक्षण के दौरान इस परिस्थल से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के परिणाम भी मिले हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों के प्रमाण बालू से मिले हैं।
बाद में इसकी महत्ता को आंकते हुए कुरुक्षेत्र विद्यालय के डॉक्टर उदयवीर सिंह, डॉक्टर सरबान ने 1779 में उत्खनन कार्य आरंभ किया, जो 15 शतकों तक चलता रहा। ठीक है, ये सन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा संस्कृति की सामान्य विशेषताएं जो हर जगह मिली है उनकी बात कर लेते हैं। हरियाणा के हड़प्पा संबंधित सभी स्थानों की खुदाई के बाद निम्नलिखित सामान्य विशेषताएं पाई गई है। नगर योजना, जब में सब में चीज़ कॉमन है। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति लोगों द्वारा विकसित नगर का संपूर्ण क्षेत्र एक सुरक्षा विहार से घिरा होता था। यह दीवार सामान्य 6 से 12 मीटर तक चौड़ी होती थी तथा इसकी औसतन ऊंचाई 4 से 1/2 मीटर होती थी। लेकिन इस सुरक्षा दीवार के अंदर एक विभाजक दीवार द्वारा संपूर्ण बस्ती को 2 भागों में बांट दिया गया। बीच की यह विभाजक दीवार उत्तर से दक्षिण की ओर बनी है। इस विभाजक दीवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके बीच में संतरा खुला स्थान अथवा दरवाजा है, जो संभवतः सुरक्षा दीवार के भीतर 2 भागों में बसे हुए लोगों के बीच आपस में संपर्क में आने जाने के लिए बनाया गया है। इस सुरक्षा दीवार का निर्माण धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों के निर्माण से हुआ है। भवन निर्माण की बात कर लेते हैं। इस काल के भवनों के निर्माण में धूप में सुखाई गई सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों के निर्माण में छोटी व बड़ी दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। छोटी ईंटों का आकार 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर से लेकर 8 × 16 × 32 सेंटीमीटर तक है। घर कई कमरों के बने हैं। बड़े घरों में 6 से लेकर 8 कमरे हैं, जबकि छोटे घरों में 3 से लेकर 5 तक कमरे हैं। रसोई और बड़े कमरों के साथ बनी होती थी, अटैच होती थी, जिसमें एक चूल्हा व भट्टे तथा तंदूर होते थे। चूल्हों के पास जमीन में संग्रह करने के लिए एक जार गड्ढा होता था। प्रत्येक घर में एक शौचालय व स्नान गृह होता था। ठीक है, शौचालय व स्नान गृह। शौचालय में चौड़े मुंह का एक बड़ा मृद भांड रखा जाता था, जिसे पानी संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता था। घर में फर्श को गोबर तथा धान के छिलके मिट्टी में डालकर लीप दिया जाता था। मकानों की छत समतल होती थी, जो लकड़ी के सहतीरों के ऊपर सरकंड बिछाकर उन पर मिट्टी डालकर बनी होती थी। अब बात करते हैं मृदभांड की। इस काल के मृदभांड चाक पर बने हैं। इसे भली भांति पकाया गया है। ये मृदभांड भली भांति गुथी हुई मिट्टी के बने हैं। सामान्यतः लाल रंग के हैं। चित्रित तथा अचित्रित सभी प्रकार के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड उच्च गर्दन वाले ग्लोबाकार मटके, रीप और मटके, छिद्रम, जार व विकार आदि हैं। औजारों की बात करते हैं। हड़प्पन लोग तांबे व कांस्य के बने औजार प्रयोग करते थे। किसके? तांबे व कांस्य के क्वेश्चन पूछ लेगा। इनमें तांबा और तथा कांस्य के बने तीरों के अग्रभाग, ब्लेड, दरातिया, छड़ी, किले, भाले, मच्छी पकड़ने कांटे हरियाणा के सभी फसलों से प्राप्त हुए हैं। आर्थिक स्थिति। हड़प्पन लोग व्यापारी तथा कृषक दोनों थे। व्यापारी भी थे, कृषक भी। व्यापारियों के विषय में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर कृषकों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। जो कृषक की प्रधान उपज थी, जो सबसे ज़्यादा बोते थे। गेहूँ, चावल व अन्य कई प्रकार के अन्न भी वे उगाते थे। कृषि के साथ साथ कृषक पशुपालक भी करते थे, जैसे सांड को पालना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन करते थे। कुत्ते, बिल्ली आदि भी पाले जाते थे। मुद्रांकों पर कई प्रकार के पक्षियों के भी चित्र मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रशिक्षा व लिपि। हड़प्पन लोग शिक्षा के प्रति दिलचस्पी रखते थे, ऐसा भी विद्वानों का ख्याल है। बनावली से मिले मुद्रंक तथा अन्य कई वस्तुओं पर हड़प्पन लिपि अंकित है। यह चित्र लिपि है। हंटर नामक विद्वान का मत है कि सिंधु लोगों की लिपि चित्र प्रधान और इसमें 400 वर्ण हैं। वर्ण तथा चित्रों को मिलाकर उनके यहाँ लेख लिखे जाते थे, परंतु पूरी कोशिश के उपरांत भी विद्वान अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए। भोजन व खान पान। हड़प्पन लोगों का भोजन लगता है काफ़ी सादा था। बनावली से जौ का एक बड़ा ढेर मिला है। तो जौ का एक बड़ा ढेर आपसे पूछ लिया कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। इसे स्पष्ट है जो यहाँ काफ़ी प्रयोग होता था, जो खुशक क्षेत्र की पैदावार है। जहाँ पानी की बहुलता थी वहाँ लोग गेहूँ व धान का भी भोजन में प्रयोग करते थे। दालें तथा सब्जियाँ भी उपयोग में लाई जाती थी। गाय, बकरी आदि का दूध प्रयोग किया जाता था। बनावली घरों में हड्डियाँ भी मिली है। इससे स्पष्ट है कि लोग कभी कभी मांस का प्रयोग भी करते थे। बनावली के घरों से मिली हैं भाई हड्डियाँ। अब बात करते हैं आभूषण तथा वस्त्र। स्त्री व पुरुष दोनों के आभूषण प्रयोग करते थे। आभूषणों में सोने में कीमती पत्थर या मनकों का प्रयोग होता था। बनावली में तांबे का एक ऐसा मनका मिला है जिस पर सोने की कलई कर रखी थी। इसके अलावा खड़िया मिट्टी के बने मनके भी प्राप्त हुए हैं। औरतें कांच, हाथी दांत पकाई गई मिट्टी की चूड़ियाँ पहनती थी। वस्त्र आदि ऊनी तथा सूती दोनों ही प्रकार के होते थे। सुइयों के मिलने से पता चलता है कि कपड़े लपेटने की अपेक्षा सिलाई करके कपड़े पहने जाते हैं। संभवतः अधिक सर्दी से बचने के लिए जानवरों की खाल के वस्त्रों का भी प्रयोग किया गया होगा। ऐसा हड़प्पा के जो स्थल हैं वो हरियाणा के, वहाँ से ऐसी चीज़ें मिलने से प्रतीत हुआ है। उसके बाद आपकी मूर्तियाँ व खिलौने। विभिन्न सतलों से पक्की मिट्टी के बनी बैल, हिरण, कुत्ते, गैंडे, भैंस तथा पक्षियों की आकृतियाँ मिली हैं। ये आकृतियाँ बद्धी किस्म की तथा हस्त निर्मित है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय कि हरियाणा के सभी स्थलों में कालीबंगा की तरह मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली।
ठीक है, ना ही कालीबंगा मिली, ना ही हरियाणा में, जो हड़प्पा के अन्य प्रस्थलों से प्रचुरता से मिली है। खिलौने पक्षी मिट्टी के बने हैं, इनमें पहियों वाली गाड़ियाँ तथा दार्शनिक खिलौने प्रमुख हैं। धार्मिक विश्वास की बात करते हैं। हड़प्पन लोगों में धार्मिक मान्यता का विकास काफ़ी हद तक हो चुका था। वे ईश्वर की सत्ता तथा अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे, ऐसा विद्वानों का मत है। पीपल आदि वृक्ष तथा कई प्रकार के पशु भी पूज्य थे। बनावली से प्राप्त एक मुद्रांक पर एक विचित्र, बनावली से मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। एक मुद्रांक मिला है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, उसका धड़ शेर का है तथा सिंह बैल का। यह जानवर भी पूज्य रहा होगा। डॉक्टर फड़ के अनुसार हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति लोगों द्वारा धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, शुद्ध तांबे का प्रयोग, नालियों तथा स्त्रियों की मूर्तियों का न मिलना इस बात की ओर इशारा करता कि संस्कृति पर स्थानीय प्रभाव ज़्यादा था। इस संस्कृति लोग हरियाणा में राजस्थान से आकर बसे थे, क्योंकि हरियाणा की विशेषता कालीबंगा से काफ़ी हद तक मेल खाती है। तो ये ऐसा बोला गया कि कालीबंगा से आके बसे होंगे। तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति हमने कंप्लीट कर लिया इस क्लास में। कल जो क्लास आएगी उसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार हुआ हरियाणा में, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।